हमारा 9th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप in which is tightly stretched and tied from the top of a vertical top to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको बुक में एक फिगर दे रखी है जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये हमारा क्या है, पोल है, और ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर जो ये पोल है, इससे यहाँ तक का ग्राउंड के एक पॉइंट पे एक रस्सी बांधी है जो कि 20 मीटर लंबी है। तो बताओ कि जो ए बी पोल है उसकी हाइट कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। ए बी इज ए पोल, ए बी इज ए पोल, ठीक है। हुज हाइट टू फाइंड आउट, हुज हाइट टू फाइंड आउट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद AC is a rope, AC is a rope such that AC is equal to 20 meter. The angle theta is equal to 30 degree rope with ground, ठीक है, जो कि किसके बीच में है, रोप और ग्राउंड के बीच में है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अब ये क्या है जी, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, हमारा थीटा है, मेन एंगल है, मेन एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है, ए बी। तो पी और एच के बीच में क्या रिलेशन आएगा, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और हम क्या कह सकते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है, ए बी, और एच कितना है, ए सी, ठीक है। या हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है, नहीं पता, और ए सी कितना है, 20। साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाई 20, ठीक है। यहां से हम इसको आगे ले जाते हैं, 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ए बी कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। ए बी कितना आ गया 10, और ए बी क्या है हमारी हाइट ऑफ पोल। तो हम लिखेंगे देयर फोर द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए वो क्या कह रहा है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या था, ट्री था, क्या था, ट्री था, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो ये ट्री है ये बीच में से टूट गया, क्या कर गया, ब्रेक हो गया, और जो इसका ये टॉप था, अब ये ट्री है तो ये इसका क्या है, ग्राउंड है, और ये जो टूट के ये यहाँ पे ठीक है। यानी हमारा पहले एक ये ट्री था, ये ट्री बीच पार्ट में से टूट गया और टूट के ये नीचे इस तरीके से गिर गया, और ये जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड से ये कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये टूट के ग्राउंड के साथ गिरा, ये डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हमें जो ये ट्री है इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए ट्री की हाइट ये होगी, ये मतलब ये पार्ट तो गिर के यहाँ हो गया। मान लीजिए अगर ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये x है और ये y है, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। और पहले क्या था, ये D, पहले ट्री था BD, टूटने के बाद
ट्री हो गया BCE। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिए लेट BCD इज ए ट्री, ठीक है, which after breakdown, which after breakdown becomes BCA। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ let BC is equal to X and CD is equal to Y such that height of tree is equal to BC plus CD और सॉरी क्या था, BC प्लस CD ना, BC प्लस CD और BC प्लस AC दैट इज इक्वल टू X प्लस। ठीक है, तो अब हमें BC और AC फाइंड आउट करना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारा क्या है थीटा, तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये क्या बन जाएगा बेस। पहले हमें x फाइंड आउट करना है, तो P और B वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है BC और B क्या है AB। टेंजेंट 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है x और AB कितना है 8, यहाँ से 8/√3 इज इक्वल टू x। तो x क्या निकल के आया हमारा, x इज इक्वल टू 8/√3। अब इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में, ठीक है, हमें B और H निकालना है। क्या निकालना है, B और H। ठीक है, तो B और H किसमें होता है पंडित बद्री यानी कोस थीटा इज इक्वल टू B/H, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू B कितना है हमारा AB और H कितना है AC। कोस 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। AC क्या है हमारा Y। ठीक है, दैट इज योर √3y is equal to 8 to the 16, y is equal to 16/√3। height of tree is equal to x plus y। x कितना है 8/√3 प्लस y कितना है 16/√3। √3 कॉमन क्या आ गया 8 प्लस 16 दैट इज योर 24/√3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 24/√3। अब हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज, 24/√3 इंटू √3/√3 दैट इज योर 24√3 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको काट देंगे तो ये बनेगा 8√3। क्यों 3 से 24 8 के टेबल पे गया। देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारा क्वेश्चन है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What is the length of slide in each case? देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो कि स्लाइड मतलब झूला, कि एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या करा दो स्लाइड्स है बच्चों के खेलने के लिए। ठीक है, देखिए 2 slide for children to play. For the children below 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of
1.5 मीटर, ठीक है, एंड इज inclined at an angle 30 degree to the ground. Wherefore elder children she went to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. What is the length of slide? Suppose ये है A, ये है B, ये है C, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। तो ये किसके लिए होगी? फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, स्मॉलर चाइल्ड, और ये किसके लिए होगी? फॉर बिग चाइल्ड, फॉर बिग चाइल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने फिगर बना ली। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे? लेट AB is the height of slide for smaller children and PQ is height of slide for elder children, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC sin 30 sin theta is equal to P by H is your AB by AC. Sin 30 degree is equal to 1.5 by AC. Sin 30 is your 1 by 2, तो AC उधर चला गया, और 1.5 इंटू 2, AC इज इक्वल टू 3। AC की वैल्यू क्या निकल के आई? 3। इन ट्रायंगल PQR थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। देखिए, ये अगर मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस हो गया। इसमें मेन एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P क्या है आपका? PQ, और H कितना है? PR। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ कितना है? 3, और PR कितना है? हमें फाइंड आउट करना है। √3/2 इज इक्वल टू PR, सॉरी 3/PR। यहां से PR कितना आ जाएगा? √3PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2। PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2√3, ठीक है। तो PR क्या आ जाएगा? 2√3, और AC क्या आ गया हमारा? 3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ स्लाइड, द लेंथ ऑफ स्लाइड for children below the age of 5 years is equal to AC is equal to 3 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्लाइड for elder children is equal to PR is equal to 2√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री विच इज 30 मीटर, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। और ये क्या है आपका टावर, क्या है टावर। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए लेट द टावर हाइट इज इक्वल टू BC, AB is distance of tower from a point is equal to 30 meter. In triangle ABC theta is equal to 30 डिग्री। अगर ये हमारा मेन एंगल है तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P कितना है इसमें BC और H कितना है AC। साइन 30 सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें P और B के बीच का रिलेशन चाहिए है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा। क्या करेंगे, tan थीटा इज योर P बाई B दैट इज BC बाई EB। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AB है, सॉरी AB कितना है 30। tan 30 हमारा होता है 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू BC बाई 30। तो 30 उधर चला जाएगा तो BC इज इक्वल टू 30 बाई रूट 3। रैशनलाइज कीजिए, रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। BC इज इक्वल टू 30 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 30 कैंसिल हो गया, BC इज इक्वल टू 30 रूट 3 बाई 3 है ना, 3 से ये कैंसिल होके 10 आ गया, तो क्या बच गया 10 रूट 3। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, A kite is flying at a height of 60 meter above ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming no slack. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, ये हमारी एक काइट है। ठीक है, क्या है काइट है जो कि हमारी स्ट्रिंग से बंधी हुई है। द काइट इज फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर पे है और एंगल कितना बना रही है वो 60 डिग्री। कितना बना रही है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कैसे करेंगे, देखिए BC इज height of kite from ground, height of kite from ground is equal to 60 मीटर। ठीक है, AC is the length of string of kite। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अगर हमारा मेन एंगल है तो सामने वाला क्या हो गया P, और हमें निकालनी क्या है ये, तो ये क्या हो गया हमारा H और ये क्या हो गया B। तो अब P और H के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, P और H के बीच में हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है, तो इन ट्रायंगल ABC थीटा 60 डिग्री है, P पता है हमें, H निकालना है, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, जहां पे P क्या है हमारा BC और H क्या है हमारा AC। तो साइन 60 डिग्री, साइन
60 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है हमारा 60 और AC हमें निकालना है। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। तो कैसे करेंगे, √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ठीक है, तो AC क्या हो गया हमारा 120/√3। रैशनलाइज कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो AC क्या हो जाएगा 120 √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, AC इज इक्वल टू 120 √3/3। 3 से ये 120 कैंसिल आउट होके आ गया 40, तो क्या बच गया 40√3। देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या कह रहा है वो देखिए इसमें। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये हमारी क्या है टावर है। क्या है, ये हमारा टावर है। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं A और B। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दे दिया A और B, और इसकी टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। ये क्या है हमारी एक टावर नहीं सॉरी बिल्डिंग है। यहाँ पे एक 1.5 मीटर टोल बॉय है, उसकी आंखें मतलब सबसे ऊपर। यहाँ पे जब वो देखता है इसको तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। उसके बाद जब वो उससे थोड़ी सी दूरी पे चला तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो ये यहां से यहां तक चला ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम इनको नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम हम इनको दे सकते हैं। हमने ABCDEF इस तरीके से नाम दे दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, बट जो बच्चा देख रहा है वो तो ऊपर से देख रहा है, अपनी आई से देख रहा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आई से, यानी हमें इसका ही टॉप मोस्ट पार्ट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहे हैं, ना कि फुट ऑफ द बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ के केस में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें ए बी में से ये जो 1.5 डिस्टेंस है ये माइनस करना पड़ेगा, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.5। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, लेट ए बी द बिल्डिंग, AB be the building of height 30 मीटर। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं AF इज इक्वल टू AB माइनस BF। AF इज इक्वल टू 30 माइनस BF 1.5, ब्रैकेट में लिख देंगे BF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1.5, दैट इज हाइट ऑफ बॉय। हाइट ऑफ बॉय है ना 1.5, उसको हमने लेस कर दिया तो AF हमारे पास कितना आ गया 28.5। कितना आ गया 28.5। अब हम क्या करेंगे
ठीक है, ये हमारा दोनों के केसेस में क्या है, मीन एंगल है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AEF, सबसे पहले हम AEF ट्रायंगल ले लेते हैं। AEF ट्रायंगल हम लेते हैं तो थीटा इस केस में कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हमें P दे रखा है और क्या निकालना है, हमें B निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B, जिसमें P कितना है, AF, और B कितना है, EF। समझ आया स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AF कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाय EF। ठीक है, tan 30 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई EF। यहाँ से EF ऊपर चला गया, EF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा EF कितना आ गया, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ADF, कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ADF। थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, AF बाई, सॉरी tan थीटा बन जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P क्या है हमारा, AF, और B क्या है हमारा, DF। कितना है, DF। समझ आया स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय DF, डिवाइडेड बाय DF। DF क्या है हमें नहीं पता, tan 30 क्या है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय DF। ये ले जाइए, DF इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, DE। ठीक है, क्यों हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस वॉक। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू DF माइनस EF। DF कितना है, 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √3 LCM। ठीक है, 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस, और ये 28.5। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 के इक्वल। यहां से क्या हो गया, ये देखिए सोल्व कर लीजिए, 28.5 इंटू 3, 28.5, √3 इंटू √3 इज योर 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 8 3 24 1 25 5 2 3 दूनी 6 2 8, और इसमें से 28.5 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास ये क्या बच गया, 57। ठीक है, तो यहां से हमारा DE कितना है, सोल्व करके DE इज इक्वल टू 57/√3। ठीक है, रैशनलाइज के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो DE हमारा हो जाएगा 57/3 इंटू √3। अब देखिए DE हमारा कितना हो गया, 57/3 √3 है। ठीक है, इसको कट कीजिए, ये आ जाएगा 29, तो DE कितना आ गया हमारा, 29 √3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस ही वॉकड, द डिस्टेंस ही वॉकड इज 29 √3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए transmission tower fixed on the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है,
ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में यहां तक 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक टावर है। तो इस टावर से जब हम, पहले मैं फिगर ही बना के फिर समझाता हूँ। देखिए वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आपका पॉइंट है कोई ग्राउंड पे, ठीक है। अब एक मिनट, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, ये आपका क्या है? टावर। बीसी क्या है? टावर, ठीक है। एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग क्या है? ये उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और हमें फाइंड करनी है हाइट किसकी? टावर की। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी इज ए बिल्डिंग, AB is a building is equal to 20 meter. BC is a tower. BC is a tower on the building. Tower on building. ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P क्या है हमारा? जब ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P क्या है हमारा? AB, और B क्या है? AD। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है? 20, AD कितना है? नहीं पता। tan 45 इज इक्वल टू 1, 20 बाई AD, और यहां से हमारा AD कितना निकल के आया? AD इज इक्वल टू 20। AD कितना आ गया हमारा? 20। अब AD हमारा 20 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, ACD, ठीक है। एंगल कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा किसके इक्वल होता है? P बाई बी के। P कितना हो गया अब हमारा? AC, और AD के ये कितना है? AD। tan थीटा कितना है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC, AC मतलब 20 प्लस BC, और AD कितना निकला हमारा? 20। यहाँ पे कितना है? √3। √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC बाई 20। 20 का उधर ले जाइए, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC। 20 का उधर ले आइए, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू BC। 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू BC। तो BC क्या निकल के आया? 20 इंटू √3 माइनस 1। तो क्या लिखेंगे? देयर फोर द हाइट ऑफ टावर इज BC, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. पेडेस्टल भी क्या होता है स्टूडेंट्स? पेडेस्टल होता है, मान लीजिए आप कोई ईंटों का कोई स्टैचू को रखने के लिए आप कुछ बना देते हैं, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। इसके पहले मैं फिगर बताता हूँ कैसे बनेगी, देखिए। देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। सपोज कीजिए ये हमारा पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये हमारा स्टैचू है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ ये कितना है? 1.6 मीटर, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्टैचू है। क्या है? स्टैचू है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया A B
सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पेडिस्टल, क्या है, पेडिस्टल, पेडिस्टल। और ये क्या है, स्टेच्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 1.6 मीटर टोल स्टैचू है और ये पेडिस्टल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू हमारा ये हुआ, ये कितना बना रहा है एंगल, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या हुआ, ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी फिगर सही बन गई इसमें तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, और अगर आपकी फिगर ही गलत हो गई फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पेडिस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर टोल स्टेचू है। ठीक है, जो यहां से यहां तक, ठीक है, जब यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक एंगल जो बन रहा है वो क्या है, 45 डिग्री। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, लेट बी डी इज ए पेडिस्टल, बी डी इज ए पेडिस्टल whose height to find out, whose height to find out, फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, एडी इज ए, एडी इज ए स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर हाइट, समझ आया। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बी, देखिए अगर सारे में ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ वाला बेस और यहाँ वाला हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल बीसीडी थीटा कितना है हमारा, 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हम एक ऐसी साइड लेंगे जो कि दोनों में कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आएगा, बीसी, तो हम क्या लेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है बी डी, बी कितना है बी सी, टेन 45, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, टेन 45 वन, वन इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, यानी बी सी इज इक्वल टू बी डी। हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिला कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ठीक है, बी सी क्या है, बी डी के इक्वल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज ए बी बाई बी सी, क्या है हमारा P बाई बी, जो कि किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है, 1.6 प्लस बी डी डिवाइडेड बाय बी सी, टेन 60 कितना है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी डी किसके इक्वल है, बी सी के, बट हमें बी सी ने हमें बी डी निकालना है ना, तो हम बी डी की जगह क्या पुट कर लेंगे, बी डी। समझ आया, ये √3 यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी डी, बी डी को इधर ले आइए, √3 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1.6, क्या आ गया, 1.6। ठीक है, यहां से हमारा बी डी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बी डी इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ले जाइए बी डी इज इक्वल टू, अब इसको रैशनलाइज कीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, दैट इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर
1। ये आपस में कट आउट होके 0.8 आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी हाइट निकल आई, BD की। BD किसके इक्वल आ गया, 0.8 इंटू √3 + 1। देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन था। The angle of elevation of the top of a building from foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of building। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक टावर है, टावर क्या होता है, बड़ा होता है, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, टावर है किस पे है, टावर ग्राउंड पे ही होगा। उसके बाद एक ये बिल्डिंग है, ये भी ग्राउंड पे ही। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी ये ऐसे बन गया कुछ, ये कितना हो गया, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये कुछ ये हो गया, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है, 50 मीटर। ठीक है, ये क्या है, टावर, क्या है, टावर, और ये क्या है हमारी बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इनको नाम दे देते कुछ A, B, C एंड D। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, CD इज द हाइट ऑफ टावर $50 मीटर, AB is the height of building is equal to, नहीं पता, फाइंड आउट। इन ट्रायंगल ABC, अगर ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। जब ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या बिल्डिंग का फाइंड आउट करना, कॉमन क्या है हमारी, AC, तो P और B का कंसेप्ट लेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना है हमारा AB और B कितना है हमारा AC। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए हमें AB निकालना है। ठीक है, तो AB निकालना है तो हम AB/BC ले या AB/AC ले, कैसे पता चलेगा, देखिए जब हमें दो कंसेप्ट दे रखे हो तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब इस ट्रायंगल में AC कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी AC कॉमन है, तो AC हमारा मेन फैक्टर हो जाएगा, तो हम उसके कोरोस्पोंडिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हमें फाइंड आउट करना है और AC हमें नहीं पता। तो टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB/AC। ठीक है, और AC इज इक्वल टू √3AB। हमें क्या पता चला, AC इज इक्वल टू √3AB। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब हम आगे करते हैं, ये ट्रायंगल कर लिया। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ACD थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या कंसेप्ट आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B। इसमें P क्या हो जाएगा आपका CD और B क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू CD कितना है हमारा 50 और AC हमें नहीं पता। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 50/AC। AC की जगह हम लिख लेंगे √3AB। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें AB निकालना है। अब √3 इंटू √3AB इज इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 इज योर 3AB। 3AB इज इक्वल टू 50।
तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, तो यही हमारी हाइट होगी। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये करना है। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road, which is 80 meters wide. From a point between them on road, the angle of elevation of the top of poles are this. Find the height of pole and distance of point from the pole. ये हमारे दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, और ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन है कि जो हमारे दो पोल है इनकी हाइट इक्वल है। इक्वल हाइट का मतलब क्या है कि अगर ये h है तो ये भी कितना है, h है। और एक ये रोड है BC जो कि 30 मीटर वाइड है। कितनी है, 30 मीटर वाइड है। कोई एक पॉइंट है हमारा इस रोड के ऊपर जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है, एक का बन रहा है 60 डिग्री और एक का बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो बताओ इन पोल की हाइट कितनी है और ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी है पोल से। सपोज कर लीजिए ये हमारा है x, अगर ये हमारा इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी नाम, सपोज कीजिए हम इसको नाम दे देते हैं e। ये हमारा x है तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम बना दिया। अब हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया, डिस्क्रिप्शन सही दे दिया, ठीक है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर poles of equal height, poles of equal height is equal to h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब BC is a road, BC is a road equal to 80 meter and point E lies on BC such that BE is equal to x and BE is equal to x। BC is equal to 80, BE is equal to x, therefore CE is equal to BC minus BE is equal to 80 minus x। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABE थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेन एंगल है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE में हम H और X के बीच में रिलेशन करेंगे तो क्या आएगा, P और B का tan थीटा इज योर P बाई B। P कितना है हमारा AB और B कितना है B। tan 60 डिग्री, P को हमने मान लिया H और BE कितना है X। tan 60 √3 होता है तो tan 60 √3 इज इक्वल टू H बाई X और H इज इक्वल टू √3x। ये हमारा यहाँ पे रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, H इज इक्वल टू √3x। अब देखिए इन ट्रायंगल CDE थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। इस केस में जो P है वो क्या है हमारा CD और B क्या है हमारा C। tan 30 डिग्री, CD कितना है हमारा H और CE कितना है 80 माइनस x। ये हमारा tan 30 किसके इक्वल होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू H बाई 80 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब यहाँ से देखिए h यहाँ से हमारा √3x आ गया, ये यहाँ पे आ गया 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू h की जगह हमने लिख लिया √3x। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज योर 3x। 80 इज इक्वल टू x इधर ले जाइए 3x प्लस x। 80 इज इक्वल टू 4x और यहाँ से x आ गया हमारा 80/4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 को पुट कीजिए, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू 20√3। तो h की वैल्यू क्या निकल के आई 20√3। ठीक है, अब देखिए x हमारा कितना आ गया 20। ठीक है, और ये 20 हो गया पॉइंट और ये कितना हो गया। ठीक है, CE इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल इज हाइट ऑफ पोल कितनी है 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ point on road is 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल यहाँ पे बैंक जो है वो है किनारा, कैनाल मतलब नहर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, जो कैनाल का दूसरा, नहर का दूसरा किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट टावर। ठीक है, उसके दूसरी तरफ टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 मीटर। कितनी है 60 मीटर। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of tower, angle of elevation of the top is 30 degree. Find the height of tower and width of canal. अब वो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी एक ही क्या है कैनाल है सीडी क्या है, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं वो, सॉरी ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि एक बैंक है कैनाल की, यानी बीसी हमारी एक कैनाल है। कैनाल मतलब एक नहर है। वो क्या कह रहे हैं, नहर के एक किनारे पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, जो इस कैनाल का दूसरा किनारा है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं, उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है जो कि दूसरे किनारे से 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, वहां से फुट ऑफ टावर से, जो कि यहां से कितना, इस कैनाल से 20 फुट की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, वो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमने नाम देखिए, ये फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी क्या है, बीसी इज द विड्थ ऑफ कैनाल। बीसी इज विड्थ ऑफ कैनाल। यही दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एबीसी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पी और बी का रिलेशन करना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी बाय बी है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD, थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या कहेंगे हम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी। ठीक है, टेन टेन 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20 प्लस बी सी। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है √3 बी सी के, यहां से ए बी किसके इक्वल है √3 ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई 20 प्लस बी सी। 20 प्लस बी सी इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 बी सी इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बी सी जो कि 20 प्लस बी सी के इक्वल होगा। अब बी सी को उधर ले जाइए 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, 3 बी सी माइनस 2 बी सी इज 2 बी सी, 20/2 इज इक्वल टू बी सी, और यहां से बी सी कितना आ गया बी सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस रिलेशन में पुट कर दीजिए ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना है 10, तो ए बी कितना हो गया 10√3। ठीक है, तो हमारा बी सी भी निकल गया और ए बी भी निकल गया। तो हम क्या कहेंगे हाइट ऑफ पोल इज, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड width of canal is 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है वो देखिए, एक हमारा ये टावर है, एक हमारी ये बिल्डिंग है। ठीक है, वो क्या कह रहा है बिल्डिंग इज 7 मीटर हाई, ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी एक हम ये लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट करनी है टावर की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए देखिए ए और बी, ए बी हमारा क्या है टावर है और सी और डी हमारी क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब हमने की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी ई। अब देखिए जो बी ई है वो सी डी के इक्वल 7 हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा ए, और हमारी हाइट ऑफ टावर हो जाएगी ए बी, क्या हो जाएगी ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो लाइन है बी डी ये सीई के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा 45 डिग्री। क्यों होगा अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, लेट ए बी बी हाइट ऑफ टावर, ए बी बी हाइट ऑफ टावर, सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building, height of building is equal to 7 meter. Construct a line parallel, construct CE parallel to BC. Now angle of depression, angle of depression, angle ECB is equal to 45 degree. Therefore angle CBD is equal to 45 degree. Why? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये चीज लिखनी है हमने कि ये कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम कैसे करेंगे इन ट्रायंगल। अब देखिए ये अगर मेन एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये भी, इसी तरीके से अगर ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये
20, ठीक है। CE is equal to, CE is parallel to BC and CE is equal to, ये BD आएगा सॉरी, एंड CE is equal to BD। CE BD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इन ट्रायंगल BCD, BCD थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो हम क्या लगाएंगे कंसेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, P क्या है CD, B क्या है BD। tan 45, देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BD, tan 45 1, CD कितना है 7 इज इक्वल टू BD। यहां से BD कितना आ गया आपका 7, BD हमारा कितना निकल के आया 7। अब देखिए इन ट्रायंगल AEC, AEC, ठीक है, AEC में थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंसेप्ट क्या लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, दैट इज योर AE बाई सी, ठीक है। CE हमारा किसके इक्वल है, BD के, इज इक्वल टू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम पुट करते हैं टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AE कितना है हमें नहीं पता और CE कितना है 7। टेंजेंट 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू AE बाई 7, तो AE हमारा यहाँ से कितना आ गया 7√3, कितना आ गया 7√3, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AE प्लस BE, AE कितना है 7√3, BE कितना है 7, दैट इज 7 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है मीटर। तो ये हमारा क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमारा कोई लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, यहाँ पे शिप्स चल रही है, जो दो शिप्स है एक उसके पीछे है, एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहां से मेजर होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये लाइट हाउस है कितना हाइट है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर हाइट है इसकी, किसकी है लाइट हाउस की। अब वो क्या कह रहा है कि 75 मीटर हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितने 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए अब ये इसके पैरेलल है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना बनाएगा 30 डिग्री। समझ आया स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारा A और B हमने नाम दे दिए, ए भी एक लाइट हाउस है, उसके करोस्पॉन्डिंग एक शिप सी है, एक उसके पीछे शिप डी है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए फाइंड आउट क्या करना है हमें, CD क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो कि हमें कितनी दे रखी है 75 मीटर, ठीक है। C and D are two ships, C and D are two ships, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है C and D are two ships, ठीक है। CD is the distance between two ships, distance between two ships, ठीक है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दे रखे हैं, डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट लगा रही हैं, अल्टरनेट एंगल वाला, अल्टरनेट एंगल, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल, we find angle ACB is equal to 45 degree and angle ADC is equal to 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमने कौन सा कंसेप्ट लगाना है, टेंजेंट थीटा का, किसका लगाना है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, P बाई बी, P क्या है हमारा AB, B क्या है BC, तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 75, BC कितना है नहीं पता। ठीक है, टेंजेंट 45 1 इज इक्वल टू 75 BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 75। BC की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 75। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, अगर थीटा 30 डिग्री आ गया तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, P कितना है हमारा AB और B क्या है हमारा BD, क्या है BD। अब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 75 और BD कितना है BC प्लस CD। ठीक है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 75, BC हमने अभी निकाला है 75 प्लस CD, ये उधर ले जाइए 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75 रूट 3, CD कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, CD कितना हो जाएगा 75 कॉमन इंटू रूट 3 माइनस 1, यही हमें निकालने, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी शुरू में जब उसने देखा तो वो 60 डिग्री पे था, आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, वो 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया। क्या कह रहा है कि हमारा कोई एक बैलून था जो हाइट था 88.2 मीटर में, पहले वो यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद वो उड़ता उड़ता यहाँ पे पहुंच गया, सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है, और एक ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, कितनी है 1.2 मीटर। स्टार्टिंग में जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री था, और बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लीजिए जो हमारा ये बैलून था, ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो वो यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC ट्रायंगल, और दूसरे को हम दे देते हैं DE। ठीक है, और यहाँ पे ये FGH। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फिगर बन गई। अब हमने इसको कैसे लिखना है देखिए, द फर्स्ट पोजीशन क्या थी, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बैलून इज GA कह सकते हैं हम, GA पे थी, एंड लास्ट क्या थी FD। ठीक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू 1.2 मीटर,
height of balloon is equal to df या ag is equal to 88.2 मीटर कह सकते हैं हम। देखिए, as the elevation angle is from eyes of girl, so we will reduce the height of balloon by height of girl, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, therefore in triangle ABC AB is equal to 88.2 minus 1.2 is equal to 87, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ABC में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, हाँ हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें BC फाइंड आउट करना है और करॉस्पोंडिंग हमें AB दे रखा है। ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों और नीचे वाले हमारे क्या हो गए, बेस हो गए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, P बाई बी का टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, जिसमें P क्या हो जाएगा हमारा AB और B क्या हो जाएगा BC। ये हो गया हमारा टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 87 और BC कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। √3 इज इक्वल टू 87 बाई BC। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको हम फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल CED थीटा कितना है 30 डिग्री, टेंजेंट थीटा क्या होता है P बाई बी, P कितना है हमारा DE और B कितना है CE। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू DE कितना है 87, CE कितना है CE ये है CB प्लस BE, क्या है CB प्लस क्या था CB प्लस BE, ठीक है। और टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू 87, CB की जगह हम लिखेंगे BC क्योंकि हम BC वर्ड यूज करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। 1 बाई √3 इज इक्वल टू 87 या इसको इधर लिख लीजिए, क्या आ जाएगा BC प्लस BE इज इक्वल टू 87√3। ये 87√3 कैसे आएगा, √3 को हम इधर ले आए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है BE इज इक्वल टू 87√3 माइनस BC, और यहां से BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू 87 बाई √3। अब √3 LCM ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 87√3 इंटू √3 माइनस 87, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, 87 कॉमन, √3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 दैट इज योर 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये क्या आ गया हमारा BE, ठीक है। तो BE इज इक्वल टू 87 इंटू 2 बाई √3 है, √3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से ही डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 87 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जाएगा 29 इंटू 2 √3 जिसको हम बोल सकते हैं 58√3, ठीक है। तो BE कितना हो जाएगा हमारा 58√3। तो हम क्या कहेंगे द डिस्टेंस
traveled by balloon is 58√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 degree which is approaching the foot of tower with uniform speed. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. 6 seconds later the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। जितना इजी क्वेश्चन है मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत कर पाते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है। इस क्वेश्चन में मतलब एक ऐसा चांस बन गया कि जो आप गलत मेथड करके जब आप उसको कर रहे हो ना, आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, बट यूनिट्स डिफरेंट आ रहे हैं और हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे। देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये हमारा क्या है, टावर है। क्या है ये, टावर। और ये हमारा क्या है, हाईवे है। क्या है, हाईवे। अब वो क्या कह रहे हैं, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहां पे खड़ा है वो। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पे वो कितना एंगल देखता है, 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रहा है। उसके बाद वो 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद देखता है, तो जो पहले कार यहाँ पे थे अब वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, ये इसमें हमें स्पीड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो अब देखिए CD क्या है, टावर। CD क्या है, टावर। A इज द इज द पोजीशन ऑफ कार, पोजीशन ऑफ इनिशियल कार एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, और B क्या है, B इज द पोजीशन ऑफ कार एट सेकेंड पॉइंट। ठीक है, यही चीज है हमारी। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए स्पीड के साथ आ रही है। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड द टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें स्पीड नहीं पता, लेट स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। कितनी है, x मीटर पर सेकेंड। अब देखिए A से B पहुंचने में टू कवर डिस्टेंस A to B it took 6 seconds। 6 सेकेंड्स लगे उसको। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी मान ली हमने, x, टाइम कितना है 6, तो कितना हो गया 6x। देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6x। तो AB डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ गया, एक्सक्यूज मी 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x। नाउ अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, वो 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। यूजिंग अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट वी फाउंड हमें क्या पता चला, एंगल DAC
एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ आया? हमें 30 डिग्री 60 डिग्री का पता चल गया और जो हमारा ये डिस्टेंस था वो पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, क्या निकालना है हमें? क्या निकालना था? हाँ, 6x का टाइम निकालना था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल CDB थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू CD बाई BC। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BC। BC क्या है हमारा? डिस्टेंस। ठीक है, टेंजेंट इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू CD बाई BC। ठीक है, BC क्या है हमारा? डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x और टाइम कितना है? t। ठीक है, t इज द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम B टू C। ठीक है, तो हमारा यहां से BC क्या आ गया? CD कितना आ गया? CD इज इक्वल टू √3xt। CD कितना आ गया? √3xt। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या कह रहा है वो देखिए। थीटा कितना है हमारा इस केस में? 30 डिग्री। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P कितना है हमारा? CD। ठीक है, कितना है? CD। और ये कितना है हमारा? AC। तो हम क्या कह सकते हैं? टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, CD कितनी है हमारी? हमें नहीं पता कितना है, CD नहीं पता। AC कितना है? AC हमारा कितना हो गया? 6x प्लस xt। ठीक है, यहां से हम 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और CD कितना आया था? हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा √3xt डिवाइडेड बाई 6x प्लस xt। उधर ले जाइए, 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3xt। अब 6x इज इक्वल टू 3xt माइनस xt। 6x इज इक्वल टू 2xt। 6x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू t, जो कि सोल्व करके क्या आया? t। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 3। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय कार to reach the tower is to reach foot of tower is 3 seconds। ठीक है स्टूडेंट्स। सर ये स्टूडेंट्स ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिक क्वेश्चन है और 95% स्टूडेंट्स इसको मोस्टली गलत तरीके से कराते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए इसमें ये कंसेप्ट ही आपको सारा समझाना है एग्जामिनर को कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको यहाँ पे खाली 6 लिख लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, बट ये हमारा डिस्टेंस है और हमने टाइम निकालना है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझ के फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।